दोस्तों एक छोटा बच्चा जब एक माँ के पेट में होता है तो उसको सारा खाना उसकी नाभि के जरिए मिलता है, क्योंकि उसकी नाभि उसकी माँ के साथ अटैच होती है। जब वो बच्चा पैदा हो जाता है यानी कि वो इस दुनिया में आ जाता है तो वो अपनी नाभि को भूल जाता है। आप खुद ही देखिए कि जब आप पैदा हुए थे उसके बाद से लेकर अब तक आपने अपनी नाभि का कितना ही ध्यान रखा होगा। मे बी आप अपनी नाभि के बारे में सोचते तक नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों आयुर्वेद में नाभि को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आप देखेंगे कि मेडिटेशन के अंदर भी नाभि ध्यान को काफी महत्वता दी गई है, यानी कि नाभि जो है वो हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है। आप इसे सेंटर पॉइंट कह सकते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे पूरे शरीर को खाना मिल रहा था। लेकिन जब हम पैदा हुए तब के बाद हमने आज तक इस नाभि के बारे में सोचा ही नहीं, इसीलिए हमारे शरीर में कई बीमारियां पैदा हो रही हैं। ये नाभि एक ऐसी चीज है, इसके जरिए आप अपनी कई बीमारियां खत्म कर सकते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, पेट का दर्द, चेहरे पर पिंपल्स होना, आपके लिप्स का फटना। ऐसी कई बीमारियां हैं जो सिर्फ नाभि के जरिए आप सही कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी नाभि के जरिए अपने झड़ते हुए बालों को रोक सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियां हैं जिन्हें आप सही कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे बालों से। दोस्तों जो हमारे बाल हैं वो झड़ते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग जो खा पी रहे हैं उसमें वो न्यूट्रिशन नहीं है, और दूसरा हमारा डाइजेशन सही नहीं है। तीसरा हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि आजकल हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, जिस कारण से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता और हमारे बालों तक ये सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो हमारे बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं, जिस कारण से हमारे बाल झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, बाल लंबे नहीं होते, बाल सफेद होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी नाभि में सरसों का तेल लगाना है। रात को सोने से आधा घंटा पहले अपनी नाभि में 2 से 3 बूंदें आप सरसों के तेल की डालकर अच्छे से मसाज करें। नाभि और नाभि के आसपास के एरिया में अपनी अंगुली की मदद से 2 से 3 मिनट सिर्फ आपको दोस्तों मसाज करनी है। अगर आप ऐसा हर रोज करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगेगा, क्योंकि नाभि हमारा सेंटर पॉइंट है, यहीं से सब कुछ कनेक्टेड होता है। जब आप मसाज करेंगे तो आपका पूरा शरीर इससे स्वस्थ रहने लगेगा। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट में गैस बनती है, तो वो भी आपके इस प्रोसेस के जरिए बिल्कुल सही होने लगेगी। कभी कभार अगर आपके पेट में दर्द होने लगता है तो वो भी सही होने लगेगा। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ना एकदम से बंद हो जाएंगे। 1 महीने के अंदर आप आसानी से आपके बालों का झड़ना इस प्रोसेस के जरिए रोक सकते हैं। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप कोकोनट का ऑयल या फिर गाय का घी भी लगा सकते हैं। गाय का घी और कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, ये दोनों चीजें भी आपकी नाभि के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप इस तरह से अपनी नाभि की मालिश करेंगे तो आप देखेंगे आपके बालों का सफेद कलर वो भी काला होना शुरू हो जाएगा, और अगर आपके बाल लंबे नहीं है तो वो लंबे होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ये तो हुई एक चीज जो कि आप नाभि में तेल लगाकर सही कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सी बीमारियां हैं जो सही हो सकती हैं? उनमें सबसे पहले नंबर है पेट से जुड़ी हुई सारी बीमारियां। अगर आपकी नाभि अपनी जगह से टहल जाए, इसे कई जगह पर नाभि टहलना के नाम से जाना जाता है। जब आपकी नाभि टहल जाती है तो आपको पेट से संबंधित कई रोग पैदा हो जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि शायद वो रोग किसी और कारण की वजह से आए हैं, लेकिन उनका कारण है आपकी नाभि का अपनी जगह से टहल जाना। नाभि को सही करने के लिए आपको सरसों के तेल की मालिश नाभि में करनी चाहिए। आप देखेंगे आपके पेट का दर्द खत्म हो जाएगा, इनडाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पेट में अगर किसी तरह की इन्फेक्शन रहती है तो वो इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपका शरीर बहुत ही स्वस्थ रहने लगेगा, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां हमारे इनडाइजेशन की वजह से ही आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि जब हमारे पेट में जो खाना है वो अच्छे से नहीं पचता तो वो खाना पेट में पड़ा हुआ सड़ता रहता है। सड़ता है तो वो अपने अंदर से गैस प्रोड्यूस करता है। ये जो गैस है आपके पेट से जो बाहर नहीं निकलती तो ये आपके शरीर के अलग अलग अंगों तक चली जाती है, और अंगों में जाने पर ये हमारे शरीर में दर्द का कारण बन जाती है। पूरे शरीर में दर्द पैदा हो जाता है। अगर ये बाजू में चली जाए तो बाजू में दर्द, अगर ये गैस सिर में चढ़ जाए तो सिर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, उल्टी आ सकती है। अगर आपके घुटनों में चली जाए तो घुटनों में दर्द। तो हर तरह के दर्द का कारण आपका पेट है, और पेट के इनडाइजेशन को सही करने के लिए आप नाभि में तेल लगाएं। यानी कि अगर आप नाभि में तेल लगाते हैं तो आप अपने घुटनों के दर्द को सही कर सकते हैं। आप अपने शरीर के कहीं भी दर्द हो रहा है उस दर्द को सही कर सकते हैं। और आप ये देखिए कि चीज कितनी अद्भुत है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो डॉक्टर आपको पेन किलर देगा,
लेकिन यहाँ पर कारण पेन किलर नहीं है। यहाँ पर घुटनों के दर्द का कारण कुछ और था, जो कि सिर्फ आपको आयुर्वेद बताता है। आयुर्वेद हर बीमारी का जड़ से इलाज करता है। घुटनों के दर्द का कारण था गैस, और गैस बन रही थी आपके पेट में। कारण था इनडाइजेशन, तो इलाज होना चाहिए इनडाइजेशन का, ना कि आपके घुटनों का। तो इसी तरह से नाभि जो है वो जब आप उसके ऊपर मालिश करेंगे तो आप देखेंगे आपका इनडाइजेशन बिल्कुल सही होने लगेगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपके पेट में गैस की प्रॉब्लम खत्म होगी और घुटनों का दर्द, शरीर में कहीं भी दर्द है वो ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स निकलते हैं या दाग धब्बे हैं, कभी कभार हमारा चेहरा काला पड़ना शुरू हो जाता है। इसका क्या कारण है ये समझे बिना ही हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, और डॉक्टर भी आपको बिना समझाए कि आपको पिंपल्स क्यों हुए, दाग धब्बे क्यों हुए, चेहरे पर कालापन क्यों आया, वो सिर्फ आपको दवाई देता है, और उसकी दवाई आपके लिए जहर है। क्योंकि पिंपल्स का कारण क्या है जब आप नहीं जानते तो आपको दवाई नहीं खानी चाहिए, और जब आप कारण ही जान गए तो उसे आप घर पर सही कर पाएंगे। पिंपल क्यों होते हैं? हमारे खून में गंदगी की वजह से। खून में गंदगी 2 कारणों की वजह से आती है। अगर तो आप घटिया चीजें खा रहे हैं, यानी कि अगर आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि फास्ट फूड, ज्यादा ऑयली खाना, ज्यादा तली हुई चीजें खाना। और दूसरा है इनडाइजेशन। अगर आप खा तो रहे हैं लेकिन वो शरीर में अच्छे से पच नहीं रहा। अगर वो पच नहीं रहा तो क्या होगा, वो आपके खून में मिलेगा सड़ने के बाद। और अगर आप गंदा खाना खा रहे हैं तो वो भी आपके खून में मिलेगा। जब आपके खून में गंदगी जाती है तो ये गंदगी कहीं से तो बाहर निकलेगी, तो ये गंदगी निकलती है आपके चेहरे पर। ये गंदगी आपके पिंपल्स के रूप में आपके चेहरे से बाहर निकलना चाहती है। तो ये गंदगी है जो आपके खून में है। अब ये क्यों आई? ये आपके पेट से आई। तो पिंपल्स का कारण है आपके पेट की प्रॉब्लम। तो ये भी पेट से जुड़ी हुई ही बीमारी है। इसे सही किया जा सकता है नाभि में तेल लगाकर। नाभि में तेल लगाने से आपका डाइजेशन सही होगा। अगर डाइजेशन सही होगा तो आपका खून स्वस्थ होने लगेगा, आपका खून साफ होने लगेगा। जब आपका खून प्योरीफाई हो जाएगा तो पिंपल्स अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही एक डॉक्टर बैठा हुआ है। हमें बाहर किसी डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे शरीर के अंदर का डॉक्टर है उसने बहुत सारी पीएचडी कर रखी हैं, उसे सब पता है शरीर कैसे सही होगा। बस आपको अच्छा खाना खाना है और अपने नाभि में तेल लगाना है। ऐसा करने से अपने आप आपके पिंपल्स सही होने शुरू हो जाएंगे। पिंपल्स निकलना एक सिर्फ इंडिकेशन है कि आपका खून खराब है। पिंपल्स कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर आपको नहीं बताता कि पिंपल्स बीमारी नहीं है। आपको लगता है कि मेरे चेहरे पर पिंपल्स हो गए यानी कि मैं बीमार हो गया, बीमारी हो गई, मुझे कोई डिजीज हो गया। लेकिन पिंपल्स हम स्किन डिजीज कह देते हैं, लेकिन ये डिजीज नहीं है। पिंपल्स एक इंडिकेशन है। हमारा शरीर हमें इंडिकेट कर रहा है कि आपका खून गंदा हो चुका है, तो खून को साफ करो या अपने पेट को साफ करो। बस आपको नाभि पर सरसों का तेल लगाना है। इसके अलावा अगर आपके होंठ फट जाते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ लिप बाम लगा रहे हो। आप देखिए लिप बाम बनती किस तरह से है, वो पेट्रोलियम से बनती है। और ये पेट्रोल जब आप अपने होंठों पर लगाते हैं यानी कि लिप्स पर लगाते हैं तो किसी न किसी तरह से वो आपके मुंह के अंदर तो जाएगा ही, थोड़ा जाए या ज्यादा जाए लेकिन मुंह में चला जाएगा। तो आप सोचिए क्या ये आपके शरीर के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो कंपनीज हैं आपके साथ फ्रॉड करती हैं। जब आप लगातार लिप बाम का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे आपका खून गंदा होता रहेगा, क्योंकि एक तो आपके लिप्स के जरिए ये आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा और दूसरा आपके मुंह के जरिए ये पेट्रोलियम जेली आपके शरीर में चली जाएगी, जो कि आगे चलकर आपके खून में मिलेगी और आपके खून को गंदा करेगी। फिर आपके चेहरे पर पिंपल्स निकलेंगे। हो सकता है ये आपके दिमाग में चली जाए और आपका नर्वस सिस्टम खराब करे। तो किसी तरह से भी आप इन दवाइयों का इस्तेमाल ना करें। अगर सर्दियां आने पर आपके लिप्स फट जाते हैं तो आप अपनी नाभि में सरसों का तेल लगाएं। सिर्फ ऐसा करने से आपके फटे हुए होंठ सही हो जाएंगे, क्योंकि होंठों के फटने का कारण है आपके पित्त का बढ़ना। और जब आप अपनी नाभि में सरसों का तेल लगाएंगे तो आपकी बॉडी में पित्त सम रहने लगेगा। और ये जो पित्त है यानी कि जो एसिडिटी है, ये आपके शरीर से जब कम होगी तो अपने आप आपके होंठ बिल्कुल साफ होने लगेंगे, गुलाबी होने लगेंगे और मुलायम हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी बॉडी को सिर्फ अपनी नाभि के जरिए सही कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आप कैसे अपने शरीर को नाभि के जरिए सही कर सकते हैं। उसके अलावा भी दोस्तों कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। जिनमें पहली चीज है धूप में निकलना। अगर आप धूप में नहीं निकलते तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। हमें लगता है कि शायद धूप जानवरों के लिए है, हमें लगता है धूप सिर्फ पेड़ पौधों के लिए है क्योंकि उन्हें खाना बनाना है। हमें तो अपना खाना किचन में बनाना है। लेकिन आप बचपन से ये बातें सुनते आ रहे हैं कि जब हमें सूर्य की धूप मिलती है तो हमारा शरीर विटामिन डी बनाता है। देखिए ये कैसा विज्ञान है।
जब हमें सूर्य की धूप मिली तो हमारे शरीर ने अपने आप से उसे कन्वर्ट किया विटामिन डी में। इसका मतलब है हमारी बॉडी को धूप चाहिए। अगर आपको विटामिन डी नहीं मिलेगा तो इससे आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, आपकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगेंगी, आपके शरीर के अंदर से टॉक्सिन्स, वायरसेस नहीं निकल पाएंगे। आजकल हम लोग इंडोर जनरेशन बन गए हैं। हम लोग घरों के अंदर रहते हैं, कमरों में रहते हैं, धूप से बचते हैं, लेकिन हमें धूप से नहीं बचना, हमें धूप में निकलना है। हमें सूर्य की कड़कती धूप में तो नहीं निकलना, लेकिन जिस समय सूर्य उदय हो रहा है या सूर्य अस्त हो रहा है, यानी कि या तो सनराइज के टाइम या फिर सनसेट के टाइम, उस समय आपको सूर्य की धूप अपने शरीर पर लेनी है, जिससे आपका शरीर विटामिन डी बनाएगा और आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा। और दूसरी चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपको कच्चा खाना खाना है। आयुर्वेद कहता है कि कम से कम 50% चीजें तो आप कच्ची खाओ, लेकिन हम लोग 100% पका हुआ खाते हैं। पूरे दिन में हम कुछ ऐसा खाते ही नहीं जो कच्चा हो। कच्चा यानी कि आप फल खा सकते हैं, सब्जियां, स्प्राउट्स या फिर सैलेड ले सकते हैं। अगर आप इन चीजों को नहीं ले रहे तो आप अपने शरीर में जो भी डाल रहे हैं वो सब गंदगी है। यानी कि अगर आप बिस्किट खा रहे हैं तो वो मरा हुआ है, उसके अंदर कोई भी लिविंग सेल नहीं है। हमारी बॉडी लिविंग सेल से बनी है, हमारी बॉडी के अंदर लिविंग सेल्स हैं, तो हमें खाने के लिए लिविंग ही चाहिए। अगर हम लिविंग चीजें खाएंगे तो ही हम जिंदा रहेंगे। अगर हम मरी हुई चीजें खाएंगे तो हमारा शरीर भी जल्दी मर जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, हमारे शरीर में कैंसर होने का भी यही कारण है। अगर आप बिस्किट, भुजिया, नमकीन, लेस, कुरकुरे, चिप्स कुछ भी खा रहे हैं तो ये आपके लिए जहर है। आगे चलकर यही चीजें कैंसर पैदा करती हैं। कैंसर क्या है? कैंसर मरे हुए सेल्स हैं। जब आप खा ही मरा हुआ रहे हैं तो आपके शरीर में कैंसर होगा ही। तो आपको क्या खाना है? लिविंग। आप देखिए कोई भी जानवर, क्या आपने देखा है जानवर पका के खाते हैं? कि किसी जानवर के घर में चूल्हा लगा है? जानवर को जो मिलता है प्रकृति से वो उसे ऐसे ही खा लेता है। और हमारी बॉडी भी ऐसे ही बनी है, हमें प्रकृति से जो ऐसे मिलता है उसे ऐसे ही खाना है। आपको टमाटर मिलते हैं, खीरा मिलता है, फल मिलते हैं, उन्हें ऐसे ही खाना है, पकाकर नहीं खाना। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहां पर मेरे सामने पाइनएप्पल रखा गया और वो पाइनएप्पल तंदूर में बनाया गया था। मैं बहुत हैरान हुआ कि फलों को भी आजकल पकाकर खाया जाता है, यानी कि पाइनएप्पल जिसे तंदूर में पकाया गया हो, तो उस पाइनएप्पल के अंदर सोचिए क्या गुण रह गए होंगे। अगर आपको मैं तंदूर में डाल दूं तो क्या आप जीवित रहोगे? आप कुछ सेकंड्स के अंदर मर जाओगे। तो ये जो पाइनएप्पल में सेल्स हैं वो कैसे जीवित रहेंगे इतनी आग में? तो इसीलिए दोस्तों आपको जिंदा खाना खाना है, मरा हुआ नहीं। इस तरह से आप अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं, हमेशा खुश रह सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम अपनी जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं और हमेशा खुश रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो इससे दूसरों का भी फायदा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।